सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया, हम रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रॉड है जिसके एंड पे एक मैस एम अटैच्ड है और इसका जो दूसरा एंड है ना, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल पे परपेंडिकुलर, जब हम इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। आपको याद होगा, तो आपने ऑब्वियसली कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप घर के जो डोर्स पे नॉब लगे हुए होते हैं, जो हैंडल्स लगे हुए होते हैं, जब आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होती है, उसके रिजल्ट में रोटेशन होती है और डोर क्या होता है, वो ओपन होता है। ठीक है, वो राउंड उसमें भी होता है, वो हैंडल भी लगे हुए होते हैं, उन हैंडल्स पे आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हो और उसके रिजल्ट में रोटेशन ऑब्जर्व करते हो और हमारे पास क्या आता है, फोर्स अप्लाई होती है उसके रिजल्ट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है कि हम लोगों ने एक रॉड लिया है, एक एंड से फिक्स्ड है और दूसरे एंड में हमने एक स्लाइड मैस अटैच किया हुआ है और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स, तो उसके रिजल्ट में रोटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है रॉड की, वो हमने सपोज कर ली, वो हमारे पास आर है और ए क्या है, वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब हमने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हम कहते हैं जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो हमारे पास इक्वल है एफ इज इक्वल टू एम ए। और जब हम आपको पता है कि हमारे पास रोटेशन के रिजल्ट में जो भी हमारे पास अफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस अफेक्ट को जो टर्निंग अफेक्ट होता है, उस अफेक्ट को हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, टॉर्क होता है। तो हमारे पास आर क्रॉस एफ और क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। हमने कहा हमने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया तो ऑफकोर्स हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 90 डिग्री। और ये हमारे पास टॉ क्या होगा, टॉ हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर एफ के। एफ हमने क्या कहा है, हमारे पास किसके इक्वल है, एफ हमारे पास इक्वल है एम ए के। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये अगर हम इसका रिलेशनशिप चेक करें एंगुलर वेरिएबल में तो हमारे पास ए किसके इक्वल होता है, ए हमारे पास इक्वल होता है आर अल्फा के। वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आर एम इंटू आर अल्फा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एम आर स्क्वायर है ये हमारे पास इक्वल है आई के। तो हमारे पास टॉ अगर आप देखें आ गया आई अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक है, और इसमें आई क्या है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है और आप यहाँ से देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इक्वल किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस मास का जो इस पार्टिकल का जो भी ऑब्जेक्ट हमें लगा है, इसका जो मास है और इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है उसके इक्वल है, उसके स्क्वायर के इक्वल है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे मैस होता है ना हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन में, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारे पास रोटेशन मोशन में वही रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डिपेंड करता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये मैस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर हम यहाँ से इसका यूनिट डिफाइन करना चाहें तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है और इसकी डिपेंडेंस किस पे, मैस पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी,
काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी का हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है। रिजिड बॉडी हमारे पास ऐसी बॉडी होती है जिसके सेंटर से हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वली डिस्टेंस्ड होते हैं फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिजिड बॉडी है। अब हम यहाँ पे कंसिडर करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो उसके अलोंग मूव कर रही है, सॉरी थोड़ी, ठीक है। अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, रोटेट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। और हम कहते हैं कि अब ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी मूव कर रही है इसमें हमारे पास क्या है, n मासेस हैं, n पार्टिकल से मिलकर ये बनी हुई है। ये लेट्स सपोज इसका मैस m1 है, ये हमारे पास मैस m2 है और ये हमारे पास मैस m3 है, ठीक है। तो अब मैस m3 का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो हमारे पास r3 होगा, मैस m2 का जो डिस्टेंस होगा वो r2 होगा, m1 का हमारे पास क्या होगा, r1 होगा। और इसी तरह से लेट्स सपोज हमारे पास जो लास्ट हम कहते हैं mi से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो होगा डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होगा, ri। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें वो हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। और वेलोसिटी ये हमारे पास टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी है। और अगर आपको याद हो तो लीनियर और रोटेशनल का जब हमने लिंक निकाला था तो उसमें हमारे पास v किसके इक्वल था, v इक्वल टू r ओमेगा के इक्वल था। ये हम यहाँ ये पुट कर देंगे, r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगी हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, अभी हमने पुट किया था, हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास n मैसेज हैं, तो हम हर एक के लिए अलग-अलग चेक कर लेते हैं। हर एक के लिए अगर हम डिफरेंटली चेक करेंगे तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट मैस की फर्स्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हमारे पास क्या होगा, m1 मैस है उसका फर्स्ट का, r1 उसका डिस्टेंस है और हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास सेम रहेगी, ठीक है। फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड की, फिर फोर्थ की और सो ऑन चलते चलते हम अगर लास्ट वन को नेम देते हैं n का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, n बॉडी की जो रोटेशन होगी वो हमारे पास होगी हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो नेट अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें रोटेशनल बॉडी की, तो वो हमारे पास क्या होगी, समेशन के इक्वल होगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस हाफ m3 एंड सो ऑन प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n के इक्वल होगी, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल आएगी, सॉरी ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास जो ओमेगा है वो तो सबके लिए सेम ही है। बाकी हमारे पास जो मैसेज हैं उन्हें हम समेशन साइन अप्लाई कर देते हैं, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, समेशन हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n और mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है i के, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। लीनियर हमारे पास क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, और रोटेशन हमारे पास क्या होती है, i ओमेगा स्क्वायर होती है। और हमने अभी बात की, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की तो उसमें हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल
मूवमेंट में वही रोल प्ले करता है जो लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में मैस प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आपको ये कुछ ज़्यादा नहीं था, बेसिक सी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।